ऐसे भाई अब आगे जैसे बढ़ते हैं तो आपका जो टी20 करियर रहा और जैसे मैंने बताया भाई दुनिया भर में आपने खेला और एक फेज ऐसा है कि भाई एमवीपी अगर कोई है तो यासिर अराफात है टी20 क्रिकेट में। एक तो आपकी बॉलिंग बहुत ज्यादा डिसेप्टिव स्लोअर वंस हो चाहे यॉर्कर्स को लेकर एक्यूरेसी हो, पूरी तरीके से आपने रूल किया। तो थोड़ा सा आप बताएंगे कि टी20 क्रिकेट में आपने क्या अपने गेम पर काम किया जो आपने अक्रॉस सर्किट, जैसे इंग्लैंड में आई थिंक आपने 6 काउंटीज रिप्रेजेंट करी हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया में खेलना हो, न्यूजीलैंड हो, बांग्लादेश हो, साउथ अफ्रीका हो, तमाम जगह आपने खेला और डोमिनेट किया। स्पेशली मतलब विकेट स्टैलिंग में आपका नाम हमेशा ऊपर रहता था, मैचेस चेंज करना, टूर्नामेंट जितवाना, पर स्कॉचेस को जैसे बैक टू बैक चैंपियन बनाना, उसमें आपका बड़ा रोल रहा। इंग्लिश काउंटी में मैंने ऑलरेडी जिक्र किया कि भाई अभी भी आप थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर हो वहां पर। तो क्या आपने काम किया था ऐसा, क्योंकि उस वक्त पर आपने बहुत आगे की सोच कर कुछ चीजें जो है एक्सपेरिमेंट करी होंगी जो आपको रिजल्ट्स वैसे मिले थे? देखिए, मैं लकी इस तरह रहा कि मैंने शुरू में, आप देखिए पाकिस्तान में, आई एम नॉट श्योर इंडिया में लोग टेनिस बॉल से शुरू करते हैं खेलते नहीं, के लिए बट पाकिस्तान के क्रिकेटर्स मोस्टली टेनिस बॉल खेल के आते हैं। तो मैं लकी इन द सेंस था कि मेरे जो वालिद साहब को जब क्रिकेट का शौक था तो उन्होंने मुझे छोटी एज से ही क्रिकेट क्लब में हार्ड बॉल से शुरू करवा दिया। तो जो मेरी बेसिक्स बनी थी वो बड़ी अच्छी बनी थी, क्योंकि मेरा जो स्कूल से मैं आता था तो मैं 4 से 5 घंटे बॉलिंग किया करता था, लंबी बॉलिंग किया करता था। फिर लकीली मैं अंडर 15 वर्ल्ड कप, जिसमें आपने शुरू में बात की थी, हाँ। मेरी सिलेक्शन वहां पे होगी। वहां से फिर अंडर 19 खेला, डोमेस्टिक खेला। तो मैं ग्रास रूट से खेलता खेलता जो है ना, मेरी फिर फर्स्ट क्लास के मैंने मैचेस बहुत खेले हुए थे। तो जो मेरी बेसिक्स थी वो बड़ी पक्की हो चुकी थी। और आप देखें कि लंबे स्पेल करना, यॉर्कर्स करना, रिवर्स स्विंग करना। तो जब नई नई टी20 आई तो उन दिनों में मैं ऑब्वियसली रिवर्स स्विंग, मेरी स्पीड भी थी, एक एबिलिटी थी कि मैं यॉर्कर्स करता था। तो बड़ी सक्सेसफुल होते थे वो बॉलर्स जो कि यॉर्कर्स अच्छा करते हो, या पे जिनकी स्लो बॉल और बाउंसर्स जिनके अच्छे हों विद द पेस। तो मेरे पास ये तीनों अल्लाह की तरफ से ये चीजें थी, स्किल्स थी, जिसकी वजह से मैं सक्सेसफुल हुआ। उसके अलावा मैं एक चीज बिलीव करता हूं कि आप कभी भी एक चीज, अगर आप एक साल अगर आपने कोई नई चीज डेवलप की है तो वो नेक्स्ट ईयर तक आप एक्सपोज हो जाएंगे। आपको नई से नई चीज नेक्स्ट टूर्नामेंट या नेक्स्ट ईयर के लिए आपको नई चीज डेवलप करनी पड़ती है टू बी अ सक्सेसफुल प्लेयर। तो मेरा यही ख्वाहिश होती थी कि मैं जब एक, क्योंकि आप देखें अब डेटा एनालिसिस इतने आ गए हैं, कैमरास इतने आ गए हैं कि आप डेफिनेटली आपको जब टीम मीटिंग्स होती हैं, ऑपोजिशंस करती हैं, तो आपका इनसाइड आउट वो जो है वो खोल के सामने प्लेयर्स के सामने रख देते हैं। तो आप एक्सपोज हो जाते हैं अनलेस एंड अनटिल आप कोई नई डिलीवरीज या अपना कोई नई स्किल्स डेवलप करते हैं। तो मेरी कोशिश ये होती थी कि जब भी मैं किसी नए इवेंट में जाऊं या किसी नई टूर्नामेंट में जाऊं तो मैं कोई नई स्किल्स लेके जाया करता था, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा यह कामयाबी होती थी, अल्लाह ताला की तरफ से हेल्प होती थी। और मैं अगर आप वो जो बात कर रहे हैं कि अभी भी मैं जितनी भी टी20 क्रिकेट हुई है यहाँ पे इंग्लैंड में, अभी भी मैं, अगर फास्ट बॉलर्स की बात करें तो मैं हाईएस्ट फास्ट बॉलर्स में हम्म। हूँ। मेरे से जो ऊपर दो हैं, मेरे ख्याल से स्मिथ पटेल हैं और डैनी ब्रिग्स हैं, दो डैनी स्पिनर्स ब्रिग्स। हैं। तो उसके अलावा एक और मैं आपको बड़े मजे की बात बताता हूँ टी20 सक्सेसफुल होने की का फायदा मुझे ये हुआ कि जब आप, मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, 2007-8 की बात है। मैं जब सेकंड एडिशन पी आपका आईपीएल का हो रहा था, तो पहला एडिशन तो मैंने मिस कर दिया था। तो हम्म। कोलकाता नाइट राइडर्स से एक स्काउट्स, शाहरुख खान की जो मैनेजमेंट, उनकी टीम जो थी, उन्होंने एक स्काउट भेजा इंग्लैंड में सिर्फ मेरे लिए कि इस प्लेयर के साथ आपने बात करनी है, उसको जाके देखना है आपने। और एक वो मेरे से मुलाकात उन्होंने एक मैच में की और मैं हैरान हुआ कि मैंने कहा कि मैंने उस चीज को सीरियस नहीं लिया। मैंने कहा कैसे हो सकता है कि कोई बंदा इंडिया से स्पेशली आए आपके। और जब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपको लोगों को मेरे स्टैट्स का पता है? कहते हैं हम शाहरुख खान आपके एक एक स्टैट्स को वो फॉलो करते हैं। तो उन्होंने स्पेशली उन्होंने भेजा, आप हमें भेजा कि इस बंदे से आपने बात करनी है और इनको साइन करना है। उन्होंने मुझे अपना कार्ड दे के वो चले गए। तो मैंने उसको समझा कोई मजाक करके चला गया बंदा, तो मैंने कोई रब्ता नहीं किया। और इंडिया से उन्होंने मुझे फ़ोन किया, कहते हैं आपने राब्ता नहीं किया। मैंने कहा मैं तो समझा मज़ाक है, कोई ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा नहीं, आपका कॉन्ट्रैक्ट हम लोग तैयार है, आपको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हम दे रहे हैं। तो आपको शाहरुख खान खुद फ़ोन करेंगे। और मुझे, और बिल्कुल मैं हैरान हो गया कि अगले दिन उनकी कॉल मुझे आई और उन्होंने वाह। मेरे से बात की और उन्होंने मुझे कहा कि वेलकम ऑन बोर्ड, और हम चाहते हैं कि आप हमारी टीम के लिए आके खेलें और टीम में परफ़ॉर्म करें। तो मैं फिर कहते हैं मैं खुद आ रहा हूँ, इंग्लैंड आ रहा हूँ, तो मैं आपका, वो खुद मेरा कॉन्ट्रैक्ट देखिए, आप अंदाजा करें, कॉन्ट्रैक्ट इंडिया से लेके लंदन आए और फिर वहां से मैंने कॉन्ट्रैक्ट पिक करवाया। तो अनफॉर्चुनेटली वो मुंबई ब्लास्ट हुए, जिसकी वजह से फिर पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं खेल सके। जी। मगर ये है कि बड़े ही अगर मैं खेल लेता तो चलो आईपीएल खेल लेता, मगर नहीं खेल सका। ऑन दी अदर हैंड फिर चैंपियंस ट्रॉफी में 2 दफा आके ससेक्स और पर्स की तरफ से आके खेला। तो ये एक थोड़ी सी मेरा टी20 की थोड़ा वो हिस्ट्री थी।